Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your macroeconomics book. The name of the chapter is Government Budget. What is Government Budget? Government Budget is a statement of expected receipt and expected expenditure of the government for the financial year to come that reveals the budgetary policy of the government to achieve the twin objectives, that is growth with stability. सो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें कितनी एक्सपेक्टेड रिसीट होगी फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज और कितने ज़्यादा जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे उस जो न्यू ईयर जो आने वाला है उसमें. सो बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट होता है इट शोज द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स. बेसिकली जो गवर्नमेंट का बजट है उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो भी गवर्नमेंट का बजट होता है वो क्या शो करता है? इट शोज टू थिंग्स. फर्स्ट, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट in the past 1 year. दैट मीन्स जो भी पिछला साल था उसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है ये बजट शो करता है. और दूसरी चीज़ बजट के अंदर क्या होता है? इट शोज द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज and policies of the government for the next 1 year. So basically अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ तो इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. पिछले साल जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, दैट मीन्स कि हमारी कंट्री ने कितनी ग्रोथ करी है, क्या टैक्सेशन था, क्या सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया. और दूसरी चीज़ ये शो करता है कि अभी जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें जो गवर्नमेंट के क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट लेगी. तो बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट है इसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, budgetary policy of the government, and this is also known as fiscal policy of the government. मैंने आपको बताया था जो पॉलिसी होती है वो दो टाइप की होती है. एक तो होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाती है. और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये कौन बनाता है? ये सेंट्रल बैंक बनाता है, दैट इज़ द आरबीआई, जिसके बारे में हम पिछले लेसन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये है हमारा गवर्नमेंट बजट जो कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस शो करता है और गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी गवर्नमेंट अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आने वाला है वो लेने वाली है वो भी शो करता है. अब जो गवर्नमेंट बजट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट? फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है जीडीपी ग्रोथ. अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स. अब जो इन्वेस्टमेंट है या तो गवर्नमेंट खुद करेगी, दैट मीन्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या फिर गवर्नमेंट विल इंड्यूस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू द टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज. सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कैसे होगी? गवर्नमेंट जो है जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंड्यूस करेगा बाय गिविंग देम टैक्स रिबेट्स और सब्सिडीज. इससे क्या होगा कि इकॉनमी में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा
उतना ज़्यादा इकॉनमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो होगी। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीडीपी ग्रोथ। इसीलिए जो गवर्नमेंट अपनी जो बजटरी पॉलिसी बनाती है, जितनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लेके आती है, वो इस तरह से लेके आती है कि जो इन्वेस्टमेंट है कंट्री में वो इंक्रीज़ हो सके, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब होता क्या है, बिकॉज हमारी कंट्री में जो जितने भी एरिया हैं वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं, हमारी कंट्री में कुछ बैकवर्ड रीजन्स भी हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इन बैकवर्ड रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इसके लिए जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट जो सेक्टर है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इस तरह से जो टैक्स एंड सब्सिडीज़ हैं, इस तरह से अपनी टैक्स एंड सब्सिडीज़ की जो पॉलिसी है इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा ये बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, इट विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री। सो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे बैकवर्ड रीजन में, तो वो क्या करती हैं, इनको क्या प्रोवाइड करती हैं, टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज। दैट मीन्स अगर जो भी प्राइवेट सेक्टर है अगर बैकवर्ड रीजन में, किसी भी रूरल रीजन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इनको जो टैक्स में छूट मिलेगी, जो इनका जो टैक्स होगा वो बहुत ही लिबरल टैक्स होगा। दैट मीन्स अगर ये किसी अर्बन एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको टैक्स फुल्ली पे करना होगा, लेकिन वहीं पे अगर ये बैकवर्ड रीजन में, रूरल एरिया में अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहाँ पे इनको जो टैक्स है वो कम पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी फ़ायदा मिलेगा और जो रूरल एरिया है और जो बैकवर्ड रीजन है वो भी हमारा अच्छे से डेवलप हो पाएगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट है कई बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है बैकवर्ड रीजन में सेटअप करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है लिबरल टैक्सेशन की पॉलिसी अप्लाई करती है। इस वाले एरिया में अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है और यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप करता है तो उसको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड होगी। तो इस टाइप के जो एरिया हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है ताकि ये जो एरिया हैं, जो बैकवर्ड रीजन हैं, ये भी जो थोड़े से अच्छे एरिया हैं उनके बराबर ये आ जाएं। दैट मीन्स जो हमारी कंट्री में जो डिस्पैरिटी है और या फिर आप कह लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, जो डिफरेंट एरिया हैं, दैट मीन्स हमारे रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है या फिर जो अर्बन एरिया है, इनमें जो इनइक्वालिटी है वो कम हो सके और जो हमारी जो कंट्री की जो ग्रोथ है वो बैलेंस हो सके। सो जो डिफरेंट जो रीजन्स हैं हमारी कंट्री के वो बराबर तरीके से, बैलेंस तरीके से ग्रो कर सके। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है अपनी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ भी बनाती है, मॉडिफाई करती है ताकि ये एरिया भी अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन एज पर नेशनल प्रायोरिटी। अब होता क्या है कि जो हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए ताकि जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री का, दैट मीन्स ग्रोथ विद सोशल जस्टिस अचीव हो सके। अब सोशल जस्टिस कब होगा कि जब आप जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज़ हो जाए। अगर आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है बेसिकली वो क्या चाहता है कि रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया जाए ताकि इनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। लेकिन जो गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट की जो बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी है या फिर आप कह लीजिए बजटरी पॉलिसी है, ये है हमारी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी।
अब जो गवर्नमेंट है या तो वो टैक्स को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, टू इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ और टू इन्फ्लुएंस द रिसोर्सेज एलोकेशन इन द कंट्री एज पर द नेशनल प्रायोरिटी। हमारी नेशनल प्रायोरिटी है क्या? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ये भी चाहती है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं आती है, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी आती है। तो इसीलिए जो हमारी जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से वर्क करती है, जो अपना जो टैक्सेशन है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करती है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी जो प्रॉफिट है वो बना रहे। दैट मीन्स हमारी कंट्री में ग्रोथ भी होती रहे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया गया कि जो सोशल जस्टिस जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कहीं पे खो जाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट है एक्सपेंडिचर भी करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है पुअर लोगों को, गवर्नमेंट जो पब्लिक गुड्स हैं उन पे भी एक्सपेंडिचर करती है, ताकि हमारी जो कंट्री में जो इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम है, दैट मीन्स अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट जो है जो पुअर लोग हैं उनको सब्सिडीज़ देती हैं, और जो उनको जो फूड ग्रेन है वो बहुत ही लोअर रेट पे उनको मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से एलोकेट करती है कि हमारी कंट्री में कोई भी सोशल इनजस्टिस की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक डिवाइड की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाए। इकोनॉमिक डिवाइड दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चाहती है उसको ब्रिज करना। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। वो कैसे करती है? गवर्नमेंट इम्पोज हायर टैक्स ऑन रिच पीपल एंड प्रोवाइड सब्सिडीज टू द पुअर पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीडीएस एंड आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है फ्री एलपीजी कनेक्शन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है एलपीजी जो कनेक्शन है और जो एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी कंट्री में जो बीपीएल वुमेन हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट का वे है कि इकॉनमी में जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो कम हो सके। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है? बिकॉज जो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है? वो टैक्स से आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके और इसी टैक्स के जो रिसीट है वो जो पुअर सेक्शन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ टू देम। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक डिवाइड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऐसी लेके आती है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ हो सके। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा MG नरेगा, दैट मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको मैनुअल जो है अनस्किल्ड जो वर्क है वो प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट है इसमें काम करती है, ताकि हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सके। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट लेके आती है, इस टाइप की जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट लेके आती है, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगी कि हमारी कंट्री में मान लीजिए कोई भी या तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर है।
अगर हमारी कंट्री में कोई भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या फिर डिफ्लेशनरी प्रेशर है तो गवर्नमेंट अपनी जो टैक्स और एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी है, दैट मीन्स जो फिस्कल पॉलिसी है और बजटरी पॉलिसी है, उसको यूज़ करके जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करती है, जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करती है। अब गवर्नमेंट कैसे करती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई है इसका मतलब मनी सप्लाई रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ कर देगी और जो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी उसको डिक्रीज़ कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है कंट्री में सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से कह लीजिए अगर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर देगी, बिकॉज अब हमारा ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को डिक्रीज़ कर देगी और जो सब्सिडीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आए और हमारी कंट्री में जो भी डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, जो प्राइसेस कम हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी ठीक हो जाएं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। अब जो बजट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा बजट रिसीट, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बजट इज़ द एस्टिमेटेड रिसीट or the estimated expenditure of the government during a financial year. So it is a budget receipt। और जो next है वो है हमारा budget expenditure। अब जो बजट रिसीट है इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट। उसी तरह से जो बजट एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? These are all those receipt of the government which does not create any liability or does not reduce any asset of the government. So these are all receipts which not create any liability and not reduce asset of the government. So these are like the income of the government. ये गवर्नमेंट की इनकम की तरह है, बिकॉज इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा है, और ना ही इससे गवर्नमेंट की जो भी एसेट हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। इसीलिए ये इनकम की तरह वर्क कर रही है गवर्नमेंट की। और जो कैपिटल रिसीट हैं, ये कौन सी रिसीट हैं? दीज आर ऑल सच रिसीट्स विच ईदर क्रिएट either decrease asset of the government or create liability of the government. That means ऐसी रिसीट जिसकी वजह से या तो गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रही हो या फिर गवर्नमेंट के
ऊपर कोई भी लाइबिलिटी का बर्डन आ रहा हो, दैट मीन्स गवर्नमेंट हैव टू पे दोज लाइबिलिटी और दोज बर्डन इन द फ्यूचर। दैट मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर ये एक बर्डन आ रहा है, तो ऐसे रिसीट होती हैं हमारी कैपिटल रिसीट। अगर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बजट रिसीट की। बजट रिसीट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ द रेवेन्यू रिसीट एंड द कैपिटल रिसीट। पहले हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट के कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला है टैक्स रिसीट्स और दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट्स। ये दोनों ही जो हैं गवर्नमेंट की इनकम होती हैं। अब ये इनकम क्यों होती हैं? बिकॉज ये ऐसी रिसीट्स हैं जिससे कि ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट होती है, नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट डिक्रीज एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए ये गवर्नमेंट की इनकम की तरह वर्क करती हैं। अब जो टैक्स रिसीट होती हैं ये हमारी बहुत टाइप के होते हैं। जो टैक्स हैं हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, एक्सेट्रा। तो ये हैं हमारे सारे टैक्स रिसीट्स। जितने भी जो टैक्स हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।